नमस्कार द नेशन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की बात करें तो किस तरह से उन 26 सैलानियों का किस तरह से निर्मम हत्या की, उनकी जानें लेगी। उसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उस जिस तरह से हत्याकांड हुआ तो उसमें हमने अब कई बहनों ने, माताओं ने अपने सिंदूर को खोया था। उसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर के चलते कर किस तरह से भारतीय सेना की ओर से स्ट्राइक की गई थी। 9 जो आतंकियों के ठिकाने थे, यानी कि आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, उन्हें ध्वस्त किया गया। उसी के चलते इस समय हम ट्रेडर्स, नेहरू मार्केट वेयरहाउस फेडरेशन जो ट्रेडर्स हैं, इनके द्वारा हर बार, चाहे देश पर आपदा, चाहे जम्मू कश्मीर पर आपदा, हमेशा इन्होंने जनता का साथ हुआ है। हर आपदा में इनका अहम योगदान रहा। इस बार भी क्या ये योगदान करना चाहते हैं अपनी ओर से, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना है, दीपक गुप्ता जी उनकी टीम का जानने का प्रयास करेंगे। दीपक जी, अल्टीमेटली जनता का आंखें गड़ी थी किस तरह से मोदी सरकार या हमारी भारतीय सेना उन 26 लोगों, सैलानियों की जिनकी निर्मम हत्या कर दी कि आखिर उनका बदला लिया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर ने जिन माताओं बहनों का सिंदूर छीना गया था, उस वही नाम रखकर कल जो एयर स्ट्राइक हुई है, 9 आतंकवादियों के जो उनकी फैक्ट्रियां थी उन्हें ध्वस्त किया गया। क्या कहेंगे? देखो, हम अपने भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जिस तरह से पहलगाम के अंदर बड़ी नरसंहार हुआ और चुन चुन के मारा गया, अपने हिंदुओं को मारा गया, ये एक बहुत बड़ी सदमे वाली बात थी। और हर एक भारतीय के मन में था कि अब जो है आर पार होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। और सिंदूर जो है हमारी बहनों, हमारी माता जो सुबह लगाते हैं, उनका महत्व जो है पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को देने की कोशिश की है कि सिंदूर का क्या महत्व है। उन्होंने कहा था कि मोदी को जाकर, मोदी जो सुनता जरूर है और वो करते ऐसे हैं जैसे उन्होंने बालाकोट किया। और अब मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी शुरुआत है। और अब जो है पाकिस्तान बुखला गया है। आप देखो जिस तरह से रजौरी कर रहा है, जिस तरह से पुंछ में किया है, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को समझना चाहिए हमारी भारतीय सेना जो है पूरी तरह तैयार है और डरने वाली नहीं है। और जिस तरह से जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सबका, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से भी फ़ोन आना शुरू हो गए, राशन की क्या पोजीशन है, राशन क्या सुविधा है। तो मैं चलो आपके मीडिया के माध्यम से सबको रूबरू हुआ जाए। बिल्कुल दीपक जी, जब भी कभी आपदा आई है, चाहे कोरोना काल की बात करें, तो आपकी फेडरेशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहला फेज़ आया, दूसरा फेज़ आया, आपने 3 वार रूम क्रिएट किए थे। इस बार भी आप किस तरह का योगदान आम जनता को देने वाले हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिचुएशन टेंस ही बनी हुई है। और इस वक्त में क्या होता है कि राशन के या अन्य चीज़ों के दाम जो आसमान छूते हैं, तो आपकी तरफ से क्या योगदान है? ऐसा मैं आपको तभी ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों को पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे पास पर्याप्त रूप का राशन पड़ा हुआ है। दूसरा, ओवर चार्जिंग की बात है, लोगों के मन में है कि कहीं ओवर चार्जिंग ना हो। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमने अपने सीनियर, मेरे जितने भी मेंबर हैं और मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अब सबने मीटिंग की है और उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है सबको कि इस समय जो है धरती माँ का कर्ज अदा करने का वक्त है। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ ऑयल कंपनी ने आज 3 रुपये लीटर रेट कम किया है और और कुछ आटा कंपनियों ने भी रेट कम किए हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप ये भूल ही जाओ, कोई आनंद फानन का कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है, कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं होगा। और हमने ये भी बोला है कि अपने रिटेलर को, अपने होलसेलर को कि मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय दिया जाए, ताकि हम बॉर्डर पे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमने अपने लोगों के साथ जरूर खड़े हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ आप कोविड के भी समय हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट और सीनियर मेंबरों ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप काम करिए, तो हमें जो समझ आया हमने थोड़ा प्रयास किया जम्मू की जनता के लिए। तो इस बार भी जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हमें लगता है कि जैसे बॉर्डर के लोग हैं और जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनको असर पड़ सकता है। उसके तहत हमने 2 जो है हमने चीज़ें सोची हैं
कि राशन वार रूम बनाया जाए और मेडिसिन वार रूम बनाया जाए, जिसकी जो है असेंशियल ज़रूरत पड़ती है दवाइयों की और राशन की। अगर आपको भी लगता है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप घूमते फिरते हो, हर जगह जाते हो गांव में, अगर आपको भी लगता है आप हमारे को कांटेक्ट करें, हम वहां ही उनके घरों में जो है राशन पहुंचाएंगे। अभी हम अपनी कमेटी को और एक्सटेंड करने जा रहे हैं और जल्दी आपको सारे मेरे नंबर है ही हैं, मेरे ऑफिस ब्यूरो के नंबर हैं, तो हम इसको जो है एक्सटेंड करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये आपदा रहेगी और जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो हमारी आज की बात नहीं या कल की बात नहीं, उस पर ये चीज़ें लंबी भी खिंच सकती हैं। तो क्या आपके वार रूम तब तक चलते रहेंगे? देखो, कोरोना भी 2-3 साल रहा था, कोविड भी 3 साल रहा था, तो मैं समझता हूँ कोविड के भी समय हमने जो है पूरी कोशिश रखी जारी रखने के लिए। मैं समझता हूँ ये पैसा मेरे मेंबरों का है, तो वो जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्होंने बोला कि जारी रखो तो हमने जारी रखा है। तो मुझे लगता है मेरे मेंबर जो है मेरा साथ देंगे, वो हमेशा जम्मू की जनता के साथ खड़े हैं। और मुझे लगता है अगर ज़्यादा लंबा खींचेगा तो हमारी फेडरेशन जो है मजबूत है, फाइनेंशियली भी मजबूत है और दिल से भी मजबूत है, और दिल भी बहुत बड़ा है, हमारे मेंबरों का दिल भी बहुत बड़ा है, और ये छोटी मोटी चीज़ों से परवाह नहीं करते हैं और हमेशा फ्रंट फुट पे आके काम करते हैं। और जो हमारी सीनियर मेंबरों की इंस्ट्रक्शन होती है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे ऑफिस ब्यूरो जो है मेरे शाना बशाना मेरे साथ चलते हैं, जैसे ये धीरज जी है, ये राहुल जी है, ये अभिमन्यु जी है, ये नितिन जी है। मैं समझता हूँ ये हमारे रीढ़ की ऑफिस ब्यूरो मेरे रीढ़ की हड्डी है फेडरेशन की, और हमने सबने तैयारी शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसे हालात बनेंगे, हमारी फेडरेशन हमेशा आगे आएगी और ऐसे कार्य करती रहेगी। और हम ठीक है, हम बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन जो है और हम अपनी धरती माँ के साथ खड़े रह सकते हैं, अपने भारतीयों के साथ खड़े रह सकते हैं। क्या बात है। चलिए सर, अभिमन्यु जी आप क्या कहेंगे? जिस तरह से दीपक जी ने तो कह दिया, फिर भी हमेशा ट्रेडर्स ऐसा एक संगठन है जो हमेशा जनता के साथ खड़ा है, चाहे देश पर कोई भी आपदा आई हो, हमेशा आप लोगों ने शाना बिशाना साथ दिया। देखिए, जिस तरह से आज सुबह जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने लॉन्च किया, आज मोदी जी ने बता दिया भारत जो है सक्षम है। सही मायने में आज जो है श्रद्धांजलि जो पहलगाम के 26 लोग जो हिंदुओं को नरसंहार किया था, उसको श्रद्धांजलि है। पूरा जो भारतवर्ष है आज बहुत खुश है कि जो वो नरसंहार था उसका बदला लिया गया है। उसी तहत एक तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और मैं भारत की जनता को ये बताना चाहता हूँ हमारी भारतीय सेना जो है सक्षम है, वो कहीं तक भी कर सकती है, और हमारा नौजवान भी जो है वो सक्षम है। अगर हमें भी ज़रूरत पड़ी, हम भी जो है लोगों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मैं सबसे पड़ती है अपने घरों से निकल के भी सहायता करने की ज़रूरत पड़ती है, करें। बाकी जो वेयर हाउस है, हमारे प्रधान जी ने जिस तरह से बताया है, कुछ कंपनियों ने रेट कम किया है माल का, वो एक देश के लिए पहल की है और हम उसका स्वागत करते हैं। और हम सब व्यापारियों को अपील करते हैं कि पैनिक की कोई जरूरत है, जिस हिसाब से हम नेशन को जो है सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा इस समय वेयर हाउस ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू मार्केट की हमेशा जो दीपक गुप्ता उनकी टीम है, हमेशा इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया। इस समय जो टेंस की सिचुएशन बनी है, कई कंपनियों ने कहा कि आटा और तेल के दाम भी कम कर दिए, और उसी के साथ साथ इन्होंने 2 वार रूम की घोषणा भी की है, एक मेडिसिन और राशन का। क्योंकि अगर कोई परेशानी के आलम में अगर कोई टेंस सिचुएशन बनती है, वो लोग जो गरीब है, दिहाड़ीदार है, जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है, तो कुछ ही देर में हो सकता है अपने नंबरात भी जो कि मीडिया के माध्यम से सामने लाएं, जिससे आप संपर्क कर जो सहायता है राशन की लेकर या दवाई की, वो ज़रूर ले सकते हैं। इस समय आ चुका है कि भारतवासियों को एक होना होगा, धर्म जात राजनीति से उठकर भारत सरकार का, हमारी सेना का साथ देना होगा, ताकि पाकिस्तान की इन गलत मंसूबों को, गंदे मंसूबों को नस्तो नाबूद किया जाए, और ख़ास करके आतंकवाद को फैलाने वालों के मंसूबों को भी नस्तो नाबूद किया जाए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर एक उस गरीब तबके के लोगों तक पहुंचे, या बॉर्डर एरिया के लोग हैं जो सक्षम नहीं है। अगर हालात इस तरह से होते हैं, जो दिहाड़ीदार है उनके पास 2 वक्त का राशन नहीं, तो वो वेयरहुड के जो वेयरहुड ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान है दीपक गुप्ता या उनकी टीम से ज़रूर संपर्क कर सहायता ले सकते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।